न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। किसानों ने अपना खून पसीना एक कर बम्पर पैदावार करके देश के लोगों का पेट भरने के लिए सरकार को सौंप दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये अनाज किस तरह बर्बाद हो रहा है, ये आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए रेवाड़ी, बावल और कोसली की अनाज मंडियों में खरीद प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत बावल अनाज मंडी में स्टेट वेयर हाउस ने 72,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की, जबकि रेवाड़ी अनाज मंडी में हैफेड द्वारा 2,61,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। वहीं कोसली अनाज मंडी में सबसे ज्यादा 4,25,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। यहां हैफेड वेयर हाउस तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गेहूं की खरीदारी की थी। अब अगर बात करें स्टेट वेयर हाउस की, तो उसके पास अपने तथा किराए पर लिए गोदामों की संख्या 24 है। इन गोदामों में 80,000 मीट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है। जो गेहूं शेष बचा वह उन्होंने अपने ही आईसीडी के प्रांगण में रखवा दिया। वहीं हैफेड खरीद एजेंसी के पास भी अपने कुछ गोदाम हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। इन एजेंसी ने अपना सारा गेहूं बिठवाना स्थित अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है। इसका गेहूं भी कोसली अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा है। यह कह सकते हैं कि तीनों एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं रखने के लिए गोदाम उपलब्ध नहीं है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें एक कोसली अनाज मंडी की है, जहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा था और 2 दिन पहले लगातार 12 घंटे से अधिक समय तक बारिश होने के कारण अनाज मंडी में यह अनाज भीगता रहा और संबंधित अधिकारी चैन की बंसी बजाते रहे। यह दूसरी तस्वीर आईसीडी की है। यहां पर स्टेट वेयर हाउस का अनाज खुले आसमान के नीचे रखा है और बारिश में भीग रहा है। तीसरी तस्वीर बिठवाना स्थित अनाज मंडी की है। यहां भी हैफेड का गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बिना तिरपाल के वो भी काफी भीग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी लापरवाही है। जी नहीं, इस लापरवाही में ही लाखों के वारे न्यारे होते हैं। यहां वजन का खेल खेला जाता है। इन एजेंसियों द्वारा यह खेल सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवारों को भेजा जाता है। इन डिपो होल्डरों को वजन के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। असली खेल यहीं से शुरू होता है। बारिश में भीगने से वजन बढ़ जाता है। या ये कहें कि इस बार तो अधिकारियों पर इंद्रदेव खुद ही मेहरबान हो गए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इससे पहले भी डिपो होल्डर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें गेहूं गीला और खराब मिल रहा है। यह सब इसी गोलमाल का नतीजा है। गेहूं भीगने की बहती गंगा में अनेक अधिकारी हाथ धो रहे हैं। सरकार निष्पक्ष अगर इसकी जांच कराए तो एक बड़ा गोलमाल सामने आ सकता है। बिठवाना अनाज मंडी में आईसीडी व कोसली अनाज मंडी में इन दिनों हुई बारिश में अनाज भीगता रहा, लेकिन जिला उपायुक्त के पास तस्वीरें सिर्फ कोसली की पहुंची। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद इसकी जांच रेवाड़ी के एसडीएम को सौंपी गई है तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अब अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि उनके पास तिरपाल को बांधे रखने के लिए रस्सी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। ऐसे में सैकड़ों टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि अब इस मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है, लेकिन जांच का विषय यह भी है कि क्या लापरवाही अधिकारियों की मिलीभगत से जानबूझकर की गई थी या फिर लापरवाही थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसमें उच्च अधिकारी व एक निरीक्षक की मिलीभगत से गोलमाल का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है। मगर कुछ भी हो, दफ्तर में बैठे साहब इस मामले पर बजाय कोई कार्रवाई करने के इसे कोई लापरवाही तक मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर लापरवाही हुई है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कुमार शर्मा, गांव अर्जीपुर, जिला रेवाड़ी। हम हमारे खून पसीने की मेहनत करके गेहूँ उगाते हैं। मार्केट में लोगों को खाने पेट भरने के लिए गवर्नमेंट को एफसीआई गोदामों में रखने के लिए देते हैं। समझ में नहीं आती प्रशासन की लापरवाही है या अधिकारियों के मिली भगत है, जिसके कारण गेहूँ भीग जाता है और गेहूँ खराब हो रहा है। सरकार से इसकी जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भविष्य में कभी ऐसा लापरवाही नहीं की जाए। डिपो को प्रमाण भेज रहे हैं जी। आप गोदाम में यहाँ देख रेख कर रहे हो, गोदाम में बाहर जो है बोरियां लगी हुई है। बारिश अभी आके चुकी है। बारिश आने के बाद में जो गीला माल है वो ट्रकों में लोड हो रहा है। लगातार डिपो संचालक ये कह रहे हैं कि गीला माल आ रहा है। ये सब कुछ हो क्या कैसे रहा है? ये गीला तो नहीं जा रहा। ये आपके सामने खड़ी हुई है गाड़ियां, आप देख रहे होंगे।
इसमें दिखाऊं आपको मैं गीला माल। हाँ। और आपके जो बाहर जो बोरियां लगी हुई है बोरियां गोडाउन लगी में, है, हाँ, सर। आपने वो देखी है कहाँ लगी हुई है? नहीं वो बाहर लगी हुई है सर। बाहर लगी, वो भीग गई है ना 4 पूरी बोतल तरीके ढके हुए थे उसमें। से। वो भीगे हुए हैं, हमारे पास शॉर्ट्स है, भीगे हुए हैं, और वही माल उठा के आप डिपो होल्डर को दे रहे हो। नहीं वो तो ढके हुए थे सर, वो तो गोदाम वालों का काम है, उनका माल है। काम तो आपका भी है, आप अब बारिश आ गई, वो बाहर भीग गया, तो अब वहीं से फिर गाड़ियाँ लोड हो रही है। नहीं उनको हटाते हैं। ऐसे उसको जिसके वो था ना क्लर्क, उसकी ड्यूटी हटा के दूसरे की इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी है। और उससे बात करते तो वो कहते जी हम तो नहीं करते, लेकिन डिपो होल्डर मान रहे हैं कि 100% ट्रांसपोर्टर उसको वजन करके नहीं देना चाहता गाड़ी को, कि हम गाड़ी देते हैं वजन करवा लो। उन्होंने कहा हम गाड़ी वजन नहीं करेंगे, जो वजन इसमें आया है ना वो ले लो आप। तो कमी किसकी है, ट्रांसपोर्टर की है या मिली जुली इंस्पेक्टर? सरकार है ये दोनों की। हाँ जी। किस तरह दोनों मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं दोनों? उसने ऊपर से इशारा हो जाता है, इतना कम डालना, वो इतना कम डालता है, अगर कोई शिकायत करता है उस पर एक्शन हो जाता है। कितना माल कम पहुंच रहा है आप लोगों के ये पास? अंदाजा ना आ रहा है, ये 1 क्विंटल पे 1.5 क्विंटल पे कम से कम 1 किलो, कम मिल रहा है? 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल में 1.5 किलो कम से कम। मैं ये पचली, हम तो बाहर नखून लीले हो लिए लिख लिख के। क्या कह रहे हैं अधिकारी इस कुछ बारे भी में? नहीं, हाँ देखते हम। अभी बारिश हुई थी अभी चंद दिन पहले ही, हाँ। तो वहाँ जो माल था वो खुले में था, बरसात भी हो गई थी, वही माल उन्होंने डिपो पर सप्लाई कर दिया, तो इससे भी कहीं ना कहीं घाटा पड़ा है। आटा तो जी सरकार जी ऐसा है, ये तो पड़े ही पड़ेगा, ये उनकी तो भगवान ने सुन ली, खुले माल पड़ा, बरसात होगा ऑटोमेटिकली होगा। नहीं जो गोदाम में पड़े उनमें भी तो ये बे के बेचते हैं, पानी डालकर बेचते हाँ हैं। हाँ भी तो बेचते हैं। अमूमन जब खरीद की जाती है उसका एक कट्टे में भर्ती 50 किलो की होती है, वो जो 52 किलो कैसे हो जाता है, ये समझ में नहीं आता हमारा। हमको काफी तैयार कर चुके हैं। तो आपने ये कभी सरकार को इस तो बाबत? आप एक बार नहीं जी 50 बार का मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ आपको। प्रधान है आपके पास, तो शिकायत आती है? शिकायत की गिल्ले की अभी नहीं आई, ये शॉर्ट की आ रही है, शॉर्ट की आ रही है, शिकायत आ रही है भाई, शॉर्ट आ रहा है हमारा। पहले कोसली अनाज मंडी में काफी मात्रा में गेहूं बिक गया, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखो 3 दिन से बारिश भी हो रही है और हवा भी तेज चल रही थी। स्टैग हमारे 85 के आसपास स्टैग्स लगे हुए हैं मंडी में, कोसली मंडी में। हाँ, उनमें से कुछ 7 या 8 का मुझे यही बताया गया, और बाद में वो हटे पाए हुए गए थे। और जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, दोनों को भी पूछा है, वो रात को ढकवाए भी थे। वो दोबारा से तेज हवा चली, फिर भी सवेरे भी 2-3 उनमें से फिर उड़े थे, वो फिर दोबारा से ढकवाए गए। सर बड़ी बात, जिस तरीके से विधायक जो स्थानीय लक्ष्मण यादव हैं वो कह रहे हैं कि 6 दिन पहले विजिट करके उन्होंने मंडी में साफ तौर पर कहा था, आगाह भी किया था। 2 दिन पहले जिलाधीश ने भी निर्देश दिए थे, यानी संबंधित लोगों पर कोई असर नहीं। नेचुरल फोर्सेज हैं, जैसे तेज हवा आ जाती है, ये कवर फट भी जाते हैं, या उनमें रस्सी की दुकानें भी बंद हैं, अनअवेलेबिलिटी है, वो नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से वो प्लस प्लास्टिक के जो बैग्स हैं ना, उन पर से स्लिप कर जाता है ये जो कवर होता है, और वो उतर जाते हैं तेज हवा में। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये ना तो सड़ा है ना गला है, बिल्कुल फ्रेश गेहूं है। हाँ, कुछ स्टैक्स पे ये बारिश आई है तो उसको वैसे भी धूप निकलते ही छुपाया जाएगा। देखो, दोषी पाया गया तो जरूर उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी, होती है तो जरूर कार्रवाई होगी। लापरवाही तो साफ दिख रही है जी। नहीं, लापरवाही में नेचुरल फोर्सेस को कई बार नहीं मानता, वो इंटेंशनल नहीं होती, वो तेज हवा आने से वो उड़ जाते हैं, और वो कई बार हो सकता है लापरवाही भी हो, लेकिन इस मामले में मुझे बताया 2 दिन से बारिश भी आई है और तेज हवा भी चल रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ के किया गया है।